अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। एक गहरे जंगल के किनारे जहाँ सदियों पुराने बरगद के दरख्त अपने घने छांव फैलाए हुए थे, एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम अपनी ज़ईफ़ी के बावजूद रोज़ाना सुबह सवेरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी कंधे पे रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। वो एक सादा और ईमानदार शख्स था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजारी थी। रहीम का घर गांव के करीब बहने वाले एक साफ व शफाफ दरिया के किनारे वाक़ था। ये दरिया अपने पुरसुकून रवाने और रंग बिरंगी मछलियों के लिए मशहूर था। रहीम अक्सर लकड़ियाँ काटने के बाद दरिया के किनारे बैठकर उसके खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदाज होता। उसे मछलियों की चमकती हुई जिल्द और उनके पानी में आज़ादाना हरकत देखकर सुकून मिलता था। एक गर्म दोपहर जब रहीम लकड़ियाँ काट कर थक चुका था, वो दरिया के किनारे एक घने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने अपनी रोटी और प्याज की पोटली खोली और धीरे धीरे खाने लगा। जब वो खाना खा रहा था तो उसकी नज़र दरिया के एक हिस्से में पड़ी जहाँ पानी में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। रहीम ने गौर से देखा तो उसे एक बड़ी और सुनहरी रंग की मछली नजर आई। मछली के करीब फंसी हुई थी और वो बेचैनी से तड़प रही थी। रहीम को फौरन एहसास हुआ मछली किस तरह उथल पुथल पानी में आ गई। अब वो वापस गहरे पानी में नहीं जा पा रही है। बूढ़े लकड़हारे का दिल रहम से भर गया। वो अपनी जगह से उठा और एहतियात से दरिया में दाखिल हुआ। पानी ठंडा बहुत था और उसकी टांगों को ताजगी बख्श रहा था। रहीम आहिस्ता आहिस्ता मछली के करीब पहुंचा और उसे नरमी से नरम हाथों से उठाया। मछली का जिस्म फसान से भरा हुआ था, वो घबराहट में हिल रही थी। रहीम ने मछली को गहरे पानी की तरफ ले जाना शुरू किया। जब वो मुनासिब जगह पर पहुंच गया तो उसने मछली को आज़ाद कर दिया। सुनहरी मछली एक लम्हे के लिए रहीम के हाथों में साकित रही, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो, और फिर एक जोरदार झटके से गहरे पानी में गायब हो गई। रहीम किनारे पर वापस आ गया और इत्मीनान से गहरी सांस ली। उसे एक बेजुबान मखलूक की मदद करने में दिली खुशी महसूस हो रही थी। वो दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और बाकी की रोटी खाने लगा। कुछ दिन बाद रहीम हस्ब मामूल लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया। उसने उस दिन लकड़ियाँ जमा करने में काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ी और वह बहुत थक गया था। जब शाम होने लगी तो वह अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे वही दरिया मिला जिसके किनारे उसने सुनहरी मछली को आज़ाद किया था। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और दरिया के बहते हुए पानी को देखने लगा। अचानक उसे पानी में गैर मामूली चमक दिखाई दी। रहीम ने अपनी आंखें मली, दोबारा देखा। पानी में एक सुनहरी रोशनी फैल रही थी और फिर वही सुनहरी मछली पानी से उछल ली और किनारे पर आ गई। इस बार मछली के मुंह में एक चमकदार मोती था। बूढ़ा लकड़हारा हैरत से उसे अपनी जगह पर जम गया। उसने कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। मछली ने अपनी दुम हिलाई और मोती रहीम के कदमों में गिरा दिया। फिर वो वापस पानी में चली गई। रहीम ने झुककर मोती उठाया। ये एक बड़ा और बेनयाब मोती था जिसकी चमक आंखों को खैर करने वाली थी और हैरान करने वाली थी। वो समझ गया ये उसकी नेकी का सिला है जो उसने कुछ दिन पहले किए थे। रहीम मोती को लेकर अपने घर आ गया। उसने अपनी बीवी से भी इतने कीमती मोती पहले नहीं देखी थी, उसे दिखाया। वो दोनों इस गैर मुतल्लिक़ तोहफे पर बहुत खुश हुए। रहीम ने इस मोती को बेचकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया।
अगले दिन वो मोती लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर पहुंचकर उसने एक जोहरी की दुकान ढूंढी और उसे मोती दिखाया। जोहरी मोती की चमक और खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने रहीम को उसकी कीमत के तौर पर एक बड़ी रकम पेश की। रहीम ने ईमानदारी से जोहरी को बताया था उसे ये मोती कैसे मिली है। जोहरी ने उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासर हुआ और उसे मोती की असल कीमत से भी ज्यादा रकम रहीम को दे दी। बूढ़ा लकड़हारा अब गरीब नहीं रहा। उसके पास इतने पैसे थे वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन रहीम ने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद की, गरीबों को खाना खिलाया और ज़रूरतमंदों की दस्तगीरगिरी की। रहीम की सखावत और ईमानदारी की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे नेक दिल बूढ़े लकड़हारा कहने लगे और उसकी इज्जत करने लगे, जिसने एक बेजुबान मछली पर रहम किया और उसका सिले एक कीमती मोती की सूरत में पाया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है, नेकी कभी राया नहीं जाती। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो किसी न किसी सूरत में उसका फल जरूर मिलता है। रहीम ने एक छोटी सी नेकी की और उसका ये बदला उसे एक कीमती खजाने की सूरत में मिला। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और बेजुबान मखलूक पर भी रहम करना चाहिए। बूढ़ा लकड़हारा अपनी बाकी जिंदगी सुकून और खुशहाल से गुजारी। उसकी नेकी की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है और रही। दरिया अब भी इसी तरह बहता है और उसके किनारे पर मछलियाँ अपनी चमक दमक से लोगों को मशहूर करती हैं, उनकी दिलगुजाई करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में दूसरी कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।